मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि इसी जगह से हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में विशेष रूप से लाहौर और दिल्ली के बीच में बस सेवाएं शुरू की थी और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज काठमांडू और दिल्ली ये बस शुरू हो रही है। नेपाल के साथ हमारा इतिहास, रिश्ता, संस्कृति बहुत ही नज़दीक की है और मैं 15 दिन पहले नेपाल में गया था और उसी समय इसकी पहल भी शुरू हुई थी और स्वाभाविक रूप से भारत के ओरिजिन के अनेक लोग नेपाल में रहते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो हमारे मिलिट्री में काम कर चुके हैं, उनकी पेंशन वहाँ जाती है और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के दरवाजे अब खुल गए हैं। दिल्ली से हमारे भारत के लोग अब काठमांडू जाएंगे और काठमांडू से वहाँ के लोग हमारे आएंगे। मैंने एक बात नेपाल में कही थी कि नेपाल में आने के बाद मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान के बाहर हूँ। सर, म्यांमार और दूसरी तरफ भी जो है ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी। देखिए, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा है कि बाकी भी जो देश है, जो सार्क देश है, उनमें भी हम लोग इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करें। हमारी सरकार, हमारा विभाग इसके ऊपर काम कर रहा है और जल्दी ही वैसे अनेक देशों के साथ हम इस प्रकार की व्यवस्था को शुरू करेंगे। के मामले में आपने अभी बोला कि हमने काफी सारी समस्याएं हल कर दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक स्टे नहीं हटाया है। सरकार हाईकोर्ट में जाके क्यों नहीं बोल रही कि हमने गाइडलाइंस बना दी? अभी हाईकोर्ट की कोई अड़चन नहीं है। हमने बिल पास किया, केवल 2 बातों की जरूरी थी। पुराने रिक्शों के लिए जो चलाते हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए जो एजेंसी का प्रश्न था वो भी हमने सॉल्व किया है और लाइसेंस के लिए कंडीशन थी कि कमर्शियल लाइसेंस 1 साल पहले पुराना होना चाहिए और उसके लिए मैट्रिक पास की कंडीशन होनी चाहिए। इस बात को लेकर हमने आज ही एक बिल तैयार किया है और इसी सेशन में पार्लियामेंट में ये बिल डालने वाले हैं। आज इस बिल को मंजूरी के लिए लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा है, कैबिनेट में नोट आएगी और इसी अधिवेशन में पार्लियामेंट के हम इस बिल को मंजूर करेंगे और ई रिक्शा के बारे में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। और कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैंने एलजी साहब से प्रार्थना की है कि वो एक प्रकार से उनका सम्मेलन करें और जहाँ जहाँ उनकी जो समस्या है उसमें दिल्ली में निर्णय करें, हम उनको सहयोग करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, एक सार्क ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्ट बनाया, साइन होना है MOU। नंबर 2, दिल्ली को डीकंजेस्ट करने की बात। नंबर 3, यमुना सफाई। ये तीनों जो आपने आज अभी बोला है स्पीच में, व्हाट इट इज एग्जैक्टली? देखिए, यमुना के बारे में इनलैंड वाटरवेज के साथ ये विषय मेरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और इसका प्रोजेक्ट हमने आज ही मैंने उसका प्रेजेंट तैयार किया है और यमुना में कम से कम 5 मीटर का ड्राफ्ट रहे और टर्मिनल्स बने जगह पर और वहाँ से विशेष रूप से लोगों को जाने आने की सुविधा प्राप्त हो। तो इनलैंड वाटरवेज में यमुना का काम हमको करना है। दिल्ली सरकार यमुना में जो दूषित पानी है उसको रोकने का काम करेगी, वो नहीं जाना चाहिए इसलिए। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यमुना साइड गार्डन्स हो, अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट है, उसका काम करेगी। इन दोनों के बारे में 1 तारीख को मीटिंग मैंने बुलाई है। हमारा काम हम करेंगे, दिल्ली सरकार का काम दिल्ली सरकार करेगी। हम दोनों मिलकर एक कैबिनेट के पास नोट लेकर जाएंगे और इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी लेकर इस काम की शुरुआत करेंगे। दिल्ली का जो रिंग रोड है उसमें से एक पार्ट का 4750 करोड़ का जो काम है उसको हमने टेंडर कर दिया है और आने वाले 1 महीने के अंदर इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। जो आधा रिंग रोड है दूसरा, जो हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर चला रही है, वो काम बंद पड़ा हुआ है। तीनों सरकार और कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गया है, बहुत से अड़चने हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है। 1 तारीख को वो भी मीटिंग होगी और ज़रूरत पड़ी तो केंद्र सरकार ये काम को टेक ओवर करने के लिए भी तैयार है, किसी भी स्थिति में ये काम हो। और तीसरी बात जो आपने पूछी ई रिक्शा के बारे में, वो तो मैंने बताई है। सार्क देशों के बारे में एक देश के साथ हमारी रोड की सिस्टम हो, वाटर ट्रांसपोर्ट की सिस्टम हो, एविएशन की सिस्टम हो, इसके बारे में सिंप्लीफिकेशन मेथड से हमारे बीच में किस प्रकार से ये बढ़ सकता है, इसके लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी एक देश के साथ ये सब शुरू करने के बाद ऐसा एक एक्ट जो है उसके बारे में अभी विचार हो रहा है, अध्ययन चल रहा है, उचित समय पर इसका निर्णय होगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। ठंडे माहौल में, ठंडे दिमाग से देश हित के बहुत उत्तम काम होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देश की जनता ने हमें सरकार चलाने का जिम्मा दिया है।